हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल और एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल, जिसको हम लोग YAML फाइल भी बोलते हैं, तो ये दो फाइल स्प्रिंग बूट में एक्चुअली क्या होती हैं। तो देखो, हम लोग ने जब स्प्रिंग बूट का पहला वो बनाया था, स्प्रिंग बूट की कॉन्फ़िगरेशन करी थी, जब हम लोगों ने ये वाली वीडियो देखी थी, बेसिकली ये वाली वीडियो। तो ये हमारी स्प्रिंग बूट की सीरीज़ ये रही इधर। तो स्प्रिंग बूट की सीरीज़ में जब हम लोग ने ये वाली वीडियो देखी थी, क्रिएट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जस्ट इन 10 सेकेंड्स, तो उस टाइम पे हम लोगों ने इस फाइल के बारे में डिस्कस नहीं किया था, जो कि रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर होती है, जो कि होती है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल। तो ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल क्या होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, स्प्रिंग बूट के अंदर अगर तुम्हें प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी सेटिंग्स करनी हो, जैसे कि अपने प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना हो, या फिर ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट अभी करंटली पोर्ट नंबर 8080 पे चल रहा है, वो तुम्हें पोर्ट चेंज करना हो, या फिर डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं, जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, डेटाबेस URL हो गया, और ड्राइवर क्लास नेम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, उस तरीके की चीज़ें हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल में करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली स्प्रिंग बूट जो है वो दो तरीके की फाइलें देता है। एक होता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल, एक होता है एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल। तो हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल बनी बनाई मिलती है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो जैसे कि अगर हम लोगों को लेट सपोज पोर्ट नंबर चेंज करना हो, ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट का पोर्ट नंबर चेंज करना हो, तो वो हम लोग जो है इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं, server डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 8989, ठीक है। अभी अगर तुम देखोगे तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है 8080 पे, ठीक है। अभी अगर ये कमांड हम लिख दें server डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 8989, और अगर अपने प्रोजेक्ट को दोबारा चला लें हम, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर लिख के आएगा प्रोजेक्ट अपना टॉमकैट सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8989, ठीक है। तो इस कमांड के थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट का जो सर्वर चलेगा, मतलब टॉमकैट सर्वर, उसका पोर्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जनरली सब लोग जानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है, या फिर हमारा सर्वर कोई भी हो गया, टॉमकैट सर्वर जो होता है हमारा, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पोर्ट 8080 पे चलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को वो पोर्ट चेंज करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना हो, जैसे एप्लीकेशन स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन, क्या है, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो अभी यहाँ पर ऐसे हो सकता है मे बी कहीं भी दिखाई ना दे, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर हम लोग लेट सपोज अभी 8080 API हिट करते हैं तो क्या होता है, लोकल होस्ट कोलन 8989, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो है 8989 पे सर्वर चल रहा है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन का नाम जो है इस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। तो इसके बाद अब बात आती है कि अगर हम लोगों को लेट सपोज कोई डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, ठीक है, हम लोगों को क्या करना हो, अगर कोई भी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो वो जो है हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, अब वो डेटाबेस तुम्हारा कोई भी हो सकता है, चाहे वो तुम्हारा ये MySQL डेटाबेस हो, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा यहाँ पर किसी भी तरह का डेटाबेस हो, तो किसी भी तरह का डेटाबेस हो सकता है। जैसे कि MySQL डेटाबेस है, तो इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस फाइल के अंदर, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अगर S2 डेटाबेस हो तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे ये लिखी गई है। इसी तरीके से अगर MongoDB किसी भी प्रकार का डेटाबेस हो, हम लोग कई सारी कॉन्फ़िगरेशन अपने प्रोजेक्ट में आगे चल के AWS को पढ़ेंगे जब, मान लो, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन सब हम लोग जो है इसी फाइल में करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल। तो एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती है, तुमको बनानी पड़ती है अगर तुम चाहो तो एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल, तो तुम देख सकते हो ये हमारी एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल बन गई। अब अगर इसी चीज़ को स्प्रिंग सर्वर डॉट पोर्ट को अगर हमें एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सर्वर
पोर्ट, इस तरीके से सर्वर डॉट पोर्ट, ठीक है। तो अभी मैं मान के चलो हमने इसको कमेंट कर दिया ये पूरा, और सर्वर डॉट पोर्ट हमने लिख दिया 1111, ठीक है। अभी इसको हम रीस्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, तो तुम देख सकते हो हमारा अभी कौन सा पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है, 8080 यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सर यहाँ से हमारा जो है इस तरीके से हम लोग लिखेंगे सर्वर, उसके बाद एक टैब मारेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में पहले ये लगाएंगे, उसके बाद ये टैब मारेंगे, फिर पोर्ट, उसके बाद 1010, ठीक है। अभी इसको अगर हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल जो है ये चलो YML फाइल ही रखी रहने देते हैं, या एक बार डिलीट करके देखते हैं। आई थिंक दोनों चीज़ें एक बार में ले नहीं रहा है, तो अभी हमारे पास खाली YML फाइल है, तो अभी नहीं हो रहा है। मे बी इधर कुछ हमें लग रहा है कि कोई गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड रुको, सर्वर डॉट पोर्ट इन YML फाइल, ठीक है। इसमें बेसिकली हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो मे भी इंडेंटेशन कुछ गलत हो सकती है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से ही होता है ये सर्वर डॉट पोर्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो सर्वर डॉट पोर्ट 8081 है, लेट सपोज अभी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो 8081 हो गया, ठीक है। तो गलती क्या हुई, हम लोग कैसे लिख रहे थे, इस तरीके से लिख रहे थे, जबकि होना कैसे चाहिए था, यहाँ पर स्पेस दे के बस इतना खाली एंटर मारना है खाली हमें, ठीक है। तो यहाँ पर खाली एंटर मारना था। तो क्या करना है फिर से देखते हैं, हम लोग ने लिखा सर्वर कोलन, उसके बाद एंटर मार दिया, फिर पोर्ट कोलन 1010, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब मान लो हमें एप्लीकेशन का नाम चेंज करना हो, तो अभी देखो फिर से 8080 आ गया, इसका मतलब अभी नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमको यहाँ स्पेस देना होता है, ठीक है। अभी अगर इसको हम वापस चलाएंगे तो तुम देखोगे अब की हो जाएगा 1010, ठीक है। अब हो गया। अब हमें मान लो सर एप्लीकेशन का नाम चेंज करना है, तो स्प्रिंग, उसके बाद एंटर एप्लीकेशन, उसके बाद कोलन देके एंटर, उसके बाद नेम, फिर यहाँ पर लिखेंगे डेमो, ठीक है। अब इसको अगर हम दोबारा चलाएंगे तो ये हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट YML फाइल भी होती है और प्रॉपर्टीज़ फाइल भी होती है। अभी क्या हम लोग एप्लीकेशन डॉट YML फाइल को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग जो है सीखने की रखो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल से ही, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम लोग स्पेसिफाई कर दें सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू 1111 और वापस अगर चलाएंगे तो तुम देख सकते हो कि 1111 आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग कुछ भी नहीं रखेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होता है, 8080 होता है, ये देखो 8080 बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एप्लीकेशन डॉट YML फाइल और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल के बारे में। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट की वीडियो से हम लोग जो है जंप करने वाले हैं अपने कोडिंग की तरफ, जिसमें हम लोग APIs बनाना सीखेंगे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एनोटेशंस के बारे में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर स्प्रिंग बूट की सीरीज़ पसंद आ रही है तो बिल्कुल अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।